दुष्ट है। दुष्ट यदि दुष्टता का त्याग न करे तो सज्जन व्यक्तियों का भी एक कर्तव्य बनता है कि उनको अपनी सज्जनता, अपनी साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम जानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य में जयते, सत्य की एक न एक दिन विजय निश्चित है होगी। इसलिए आज इसी सिद्धांत को अपनाते हुए यज्ञ की समधा हमारे सामने उपस्थित करो। आज हम पुनः यज्ञ प्रारंभ करेंगे। चलो तपस्वी, यज्ञ सामग्री एकत्रित करो। ओम हरि ओम ओम। जब तक जहाँ जप जागी जोगी मुनि करही अति मारी सुबाहु डर देखत जागे निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। आ गया दुष्ट, आ गया। ए बाबा, ए बुढ़ंचा, बना दूंगा अब तुमको तमंचा। पहले तुम बाबा कह रहे थे, फिर कह रहे हो बुढ़ंचा। हाँ, ए बुढ़ऊ, ऐसा भी कहोगे? अबे बुढ़ऊ, ऐसा भी कहोगे? ए डुकरा, टुकड़ा भी कहोगे? ए डुकरा, अब मैं तेरे को बना दूंगा बोकरा। दुष्ट हो तुम कुछ भी कह सकते हो। इसलिए बाबा संभाल ले, वरना खट्टे दांत कर दूंगा। अच्छा, हाँ, ऐसा न समझना बाबा, आज से विश्व में अन्याय का दीपक जलेगा। कदाप नहीं। नहीं, यही होगा। अरे सत्य परेशान हो सकता है, ये हमें विश्वास है कि वो पराजित नहीं होगा। अभी अभी देखा, क्या देखा? जब तक राक्षस थे तो बहुत से राक्षस खड़े थे। अब जहाँ बुढ़ऊ को देखा सफेद दाढ़ी वाले, तो मैं लड़का बच्चा के फराहा। ये राक्षसों की है पहचान। बाबा हमारा साथ केवल संत लोग देंगे जो साधु होंगे। हाँ, लेकिन हमारा बहुत बड़ा समूह होगा। है समूह, तो जानते हैं तुम्हारा। हाँ, तो बाबा आज सुबह अन्याय का दीपक जलेगा। लग गई है धर्म और अधर्म की बाजी। देखना है किसके पासे में पाँव पाना पड़ेगा। धर्म के पासे में, धर्म के पासे में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। ए बाबा, ऐसा नहीं बोला जाता। कैसा बोला जाता? ऐसा बोला जाता है, अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, तो विश्व का सत्यानाश हो। यही बोला जाता है। तुम दुष्टों का नारा है, ये हमारा नारा थोड़ा है। हमारे दुष्टों का नारा बहुत बड़ा नारा है। ये कह रहे हैं कि विश्व का सत्यानाश हो। जरा इनसे पूछो, अगर विश्व का सत्यानाश हो जाएगा तो ये क्या बच जाएंगे? हम विश्व से बाहर हैं। ना बाहर नहीं हो, तुम उस तरह के दुष्ट हो जैसे कि खेती में ये ओला गिरता है, ओला जिसको पत्थर कहते हैं, हिम, बर्फ, ये गिरती है। तो गिरने के बाद ये स्वयं तो अपना अस्तित्व मिटा देते हैं, पता नहीं चलता, फसल भी ले डूबते हैं। हाय, तो वही तुम्हारी स्थिति है। तुम तो मरोगे और साथ में दूसरे को भी ले जाओगे। बाबा, अगर तू डाई करके आता तो कोई न भगता,
जहाँ तो ये सफेद सफेद बाल देख लिए सुबह खड़े हुए तो बाबा स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। ये तो बंद ना होगा कभी। अरे स्वाहा स्वाहा बंद कर दे, नाहक में शोर मचाते हो, घी मेहमानों को नहीं मिलता और तुम में से आग में जलाते हो। अरे सुनो तो, और पी जाऊंगा बाबा। अरे रुक जाओ, कह रहा है कि घी मेहमानों को नहीं मिलता, अगर हम जलाए नहीं कुबेर भाई जी तो भला जल वृष्टि कैसे होगी, देवता कैसे प्रसन्न होंगे। जब देवता प्रसन्न नहीं होंगे, जल वृष्टि होगी नहीं, तो पृथ्वी में ये दूब घास चारा होगा नहीं, तो ये गाय को कैसे मिलेगा। ये सब जब चारा मिलेगा नहीं तो ये दूध कहाँ से होगा, घी कहाँ से होगा। यही हमारे दुश्मन है, ये तुम्हारे देवता वगैरह ये तो कि जहाँ पानी की जरूरत नहीं है तहाँ पानी दे देते हैं, और जहाँ जरूरत है तहाँ पानी नहीं देते। इसलिए हम ढूंढ ढूंढ के देवताओं को, ऋषियों को मारते हैं। ऋषियों को इसलिए मारते हैं कि देवताओं को अपनी ताकत न मिल सके। तो स्वाहा स्वाहा बंद कर दे, नाहक में शोर मचाते हो, घी मेहमानों को नहीं मिलता, अधम में से आग में जलाते हो। और पी जाऊंगा, घर न मिला मुझे घी खाने को। पहले मैं इसको बंद करूंगा। बाबा बाबा बोला स्वाहा, तुम भी बोलो स्वाहा। अरे स्वाहा, स्वाहा बोलोगे तो तर जाओगे, नहीं बेमौत मर जाओगे। ले मर जाऊं भला। बाबा बोला स्वाहा, तो हम भी बोले आहा आहा आहा। अब ना तुम्हारे चेला को छोड़ूंगा ना तुमको छोड़ूंगा, दोनों को मारूंगा। ये तुम्हारा यज्ञ फेंक दिया। या बाबा, पहला नंबर तेरा, इसके बाद चेला। जीवन भर ढूंढते रहोगे, बस ऐसे परेशान करो। गाधी तने मने चिंता व्यापी, हर बिन मरई न निश्चय पापी। आज एक संत के जीवन में चिंता ने वास कर लिया, जबकि चिंता संत के जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि संत तो बैरागी होते हैं, संसार की माया से दूर रहते हैं। लेकिन आज चिंता तो उन्हें होनी चाहिए। हाँ, चिंता उन्हें होनी चाहिए जो सांसारिक माया में उलझे हुए हैं, क्योंकि चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाही न व्यापी माया। जो माया में लिप्त है और हम माया से दूर हैं। लेकिन आज चिंता व्याप्त हो गई। क्यों चिंता व्याप्त हुई? इसलिए क्योंकि हम संत हैं, और संत का एक सिद्धांत हुआ करता है कि यदि हमारे प्रति कोई बुराई करे तो संत का कर्तव्य है कि उस बुराई करने वाले के प्रति भी भलाई करना चाहिए। आज इसी बात की तो चिंता है। नहीं मार तो देता मैं भी, ये मर जाते, मरने के बाद ये 84 लाख योनियों में पुनः पड़ते, फिर राक्षस होते, इनका तरण तारण नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि ये मरे भी और मरने के साथ साथ ये तरे भी। लेकिन ये संभव किसके द्वारा है? मर तो हमारे द्वारा सकते हैं, तर नहीं। लेकिन मर और तर ये केवल हरि के बिना, हरि के बिना असंभव है। यदि नारायण के द्वारा इनका मरण हो जाए तो निश्चित है कि इनका तरण भी हो जाए। लेकिन